हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल चेज योर टारगेट। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम अपना परसेंटेज का पार्ट 6 शुरू करेंगे। पार्ट 5 तक मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने यहाँ अपलोड कर दिया है, दिख रहा होगा आप लोग प्लेलिस्ट। 5 वीडियोज़ हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ये आपका 6th वीडियो है परसेंटेज का। तो कोशिश करूँगा मैं कि आपको जितने अच्छे से हो सके समझा सकूँ और आपके बेसिक्स भी क्लियर कर सकूँ, और जितने शॉर्ट मेथड हो सके उससे भी ट्राई करूँ। और लेकिन जो सवाल आपके लिए थोड़े से कैलकुलेटिव हैं, देखिए उनमें तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, और पिछले वीडियोज़ में जय सर हैं एक, उन्होंने मुझे ये बताया कि आप क्या कीजिए कि क्वेश्चंस तो पुटअप कीजिए, लेकिन आप ट्राई कीजिए कि क्वेश्चंस वहाँ पुटअप रहने दीजिए, छोटे ही फॉन्ट में सही लेकिन रहने दीजिए। तो ये मुझे सजेशन काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैं इस वीडियोज़ में ऐसा ही रखूँगा और कोशिश करूँगा कि 25 से 30 मिनट का ही वीडियो बनाऊँ, जिससे कि वीडियो आपके लिए भी बोरिंग ना हो और इन्फॉर्मेटिव रहे। ठीक है, चलिए आइए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देख लीजिए आप क्वेश्चन को। In a video, 2/3 are male. In a village, 2/3 are male and remaining are female. 80% male and 70% female are literate. आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वीडियो पॉज करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, पढ़ने के बाद आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, पढ़ लीजिए, मैं उतना समय दे देता हूँ आपको। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सोल्यूशन में हटा देता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, आइए। क्या बोला, किसी गांव में 2/3 पुरुष हैं। मान लिया टोटल कितने व्यक्ति हैं। देखिए मैं क्वेश्चन उधर रखता हूँ, इधर मैं सॉल्व करता हूँ। मान लिया कितने लोग हैं टोटल, मैंने मान लिया कि टोटल X लोग उस गांव में रहते हैं। ओके, तो उसने क्या कहा कि 80% ऑफ, बोला 2/3 आर मेल, 2/3 मेल हैं, तो 1/3 क्या होंगे, फीमेल्स होंगी। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा, फास्ट चलते हैं हम लोग। 80% मेल एंड 70% फीमेल आर लिटरेट। 80% यानी 4/5, 2/3 इंटू एक्स, और 70% यानी 7/10 किसका, 1/3 ऑफ एक्स का। ठीक, ये क्या है, लिटरेट हैं। उसके बाद उसने क्या कहा है कि 40% ऑफ लिटरेट मेल एंड 30% ऑफ लिटरेट फीमेल आर ग्रेजुएट। 40% ऑफ लिटरेट मेल, 40% ऑफ लिटरेट मेल यानी 2/5 ऑफ कितना, 4 दूनी 8/5 15x, और कितना 30% ऑफ मेल, तो 7/30x का कितना, उसने बोला है कितना 30% यानी कितना हो जाएगा, बोलिए 3/10 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हैं, ग्रेजुएट्स हैं। उसने क्या कहा कि ग्रेजुएट्स हैं, और 12.5% ग्रेजुएट्स के मेल, 12.5% ग्रेजुएट्स के मेल। ये देखिए कितना होगा, 12.5% यानी इसका 1/8, किसका 8 दूनी 16x बटा 15×5 75, और इसका क्या कहा उसने, 14 से 2/7% यानी 1/7, किसका 7 तरीका 21/300। ठीक, x इतने क्या है, इतने लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। तो उसने क्या क्वेश्चन में हमसे पूछा है, देखिए इसने क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि आप ये बताइए कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं बटे जितने लोग उस गांव में रहते हैं, वो परसेंटेज बताइए कि कितने लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब हैं। ओके, तो आइए, ये लोग हैं जिनके पास गवर्नमेंट जॉब है, इसको सॉल्व कर देते हैं। 8 दूनी 16 यानी कितना हो गया 2x/75। ओके, ये कितना हो गया 7×3 = 21, फिर कट गया 100 बार में, यानी x/100 बचा। यानी ये लोग क्या हैं, ये लोग हैं कौन, ये लोग हैं गवर्नमेंट जॉब वाले। तो 2x/75 प्लस x/100, तो 100 या 375 चौक 300, तो 4 से गुणा, इधर 3 से गुणा, तो कितना हो जाएगा बताइए, 300 क्या आ जाएगा एलसीएम, और 8x + 3x यानी 11x/300 आ जाएगा। वो लोग जो लोग क्या हैं, लिटरेट है, जो गवर्नमेंट जॉब पा लिए हैं। तो टोटल कितने लोग थे, x लोग थे।
11x/300 अपॉन x इंटू 100, x से x कट गया, 11/300 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, कितना आया 11/3%। मैं इधर लिख देता हूँ, कितना आया 11/3%। ओके, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसको और फास्ट भी आप कर सकते हैं, वो आपके कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना तेज कैलकुलेट करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना तेज इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आप सोल्यूशन देख लीजिए इसको। आइए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, मैं पुट कर देता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप पढ़िए उसको, अच्छे से पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसको खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम फिर से पुनः उसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। देखिए लिखा है, टू अट्रैक्ट मोर विजिटर्स जू अथॉरिटी अनाउंसेस 20% डिस्काउंट, और आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए 20% का डिस्काउंट दिया गया, किस पे 29 पैसे प्रति व्यक्ति पर 20% का छूट दिया गया, जिससे 28% आगंतुकों की, हिंदी में आप 28% कर लीजिएगा, इंग्लिश में 28% दिया है लेकिन हिंदी में दिया है, तो 28% देखिएगा। ठीक है, तो 28% आगंतुकों की संख्या वृद्धि हो जाती है, तो आप चेंज निकालिए किसमें, आगंतुकों की संख्या में वृद्धि में। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होता है, किसी भी जगह क्या होगा, इनकम किस अकॉर्डिंग आप कहेंगे कि इनकम उसकी है, ये बताइए। जितने विजिटर्स वहाँ गए, जितने आगंतुक वहाँ गए, गुणे जो प्राइस था, क्या, टिकट का, प्राइस ऑफ टिकट, यही तो डिपेंड करता है ना। यानी आय जो कमा रहा है वो किस पे निर्भर करेगा, आगंतुकों पे, कितने आगंतुक गए गुणा क्या रेट क्या था, टिकट का रेट क्या था, वही पे डिपेंड करेगा। बताइए हाँ या ना, इसी पे तो डिपेंड करेगा। तो बताइए फॉर्मूला किस पे बनेगा। अब उसने बोला है आय में क्या वृद्धि, उसने दिया है कि 28% सेल ऑफ टिकट इज इंक्रीज बाई 28%, आय में उसकी 28% की वृद्धि हो गई, और आगंतुकों में पूछा है और रेट में बोला है उसने कि कितने परसेंट की कमी कर दिया है, उसने 20% के डिस्काउंट दे दिया है इसमें उसने, और इसमें चेंज पूछ रहा है हमसे। तो आइए बिल्कुल वो पहले वाले परसेंटेज की तरह करेंगे हम लोग, क्या कि विजिटर्स यानी आगंतुक और प्राइस, और ये यहाँ क्या लिख देंगे, इनकम यानी आय। ठीक है, तो विजिटर्स का क्या हुआ, यानी जो आगंतुक वहाँ जू में यानी आए थे वो लोग, तो आगंतुक का तो हमें नहीं पता, लेकिन तो आगंतुक का नहीं पता तो x/y मान लेते हैं कि x संबंध y के अनुसार बढ़े होंगे। रेट उसने बता रखा है कि 5 से 4 हो गए, 5 से 4 हो गए, 20% का डिस्काउंट, इसके वजह से 28%। देखिए 4% क्या होता है, 1/25, तो 28% क्या होगा, 7 गुना है ना, तो 7/25, यानी 25 से कितना बढ़ गया बताइए, 32। तो क्या हो गया बताइए, x/y जो अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सीधा 25/5 करेंगे और इसको क्या करेंगे 32/4 कर देंगे, तो x/y क्या आ जाएगा, 5 संबंधे 8। तो ये बताइए कितने की वृद्धि, 3 की वृद्धि, किससे वृद्धि, 5 से, तो 3/5 गुणे 100, यानी कितना परसेंट आ गया, 60%। 60% की वृद्धि किसमें हुई, आगंतुकों के आने में 60% की वृद्धि हो गई। ओके, मैं रब कर देता हूँ, आप सोल्यूशन देख लीजिए एक बार अच्छे से, वीडियो पॉज करके सोल्यूशन देखिएगा, मैं मिटा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है एक गांव की जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि व महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 8600 हो जाती है, तो गांव की महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए देखिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, जनसंख्या टोटल कितनी है, 8000 है, कितनी है, 8000 है जनसंख्या उस गांव की,
और उसने बोला है उस गांव में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्याओं में वृद्धि कितनी हुई है। एक में तो 6% की वृद्धि हुई है, किसमें, मेल्स में, और फीमेल्स में किसके परसेंट की वृद्धि हुई है, 10% की वृद्धि हुई है। तो अगर हम मान ले कि दोनों में यदि 6% की वृद्धि हुई होती, शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ तो 6% हुई, मैं मान लूँ कि अगर यहाँ भी 6% हुई होती तो क्या ईजिली हम निकाल सकते थे कि कितना परसेंट वृद्धि हुआ, बोलिए हाँ या ना। तो क्या करते हैं, 8000 का 6% हम निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाता है बताइए, 480, बोलिए हाँ या ना। लेकिन आप देखिए 8600 बढ़े ना, लेकिन बढ़े कितने, 8600। देखिए बताया है क्वेश्चन में कि बढ़े कितने, लेकिन 8600, यानी कितने बढ़े, 600 बढ़े ना, 600 बढ़े ना। लेकिन यहाँ तो 480 बढ़ पा रहे हैं अगर 6% बढ़ा होता है। लेकिन बताइए क्या 4% हम लोगों ने यहाँ छोड़ा था, हाँ 4% छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था, बताइए। 4% जब छोड़ दिया था तो भाई यही 4% देखिए 120 कम है कि नहीं इससे, 480 से 120 और आगे जाएंगे तब तो 600 का अंतर आएगा, और यही 4% कितने के बराबर हो जाएगा, 120 के बराबर। तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 30, तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 3000। 100% का मान कितना आ जाएगा, 3000। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1% का मान कितना आ गया, 3 आ गया, हाँ देखिए 30 आ गया, सही है। 100% का मान कितना आ गया, 3000 आ गया। तो क्या बोला है उसने, गांव में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। महिलाओं की संख्या ज्ञात करने को कहा है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हम लोग का, 3000। ओके, आइए रब कर देता हूँ, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देख रहा होगा, देखिए लिखा हुआ है किसी शहर में 40% लोग निरक्षर हैं और 60% लोग निर्धन हैं। देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, तो आप से मैं गुजारिश करूंगा कि आप एक बार सॉल्व करिएगा इसको अच्छे से, ठीक है, देखते रहिए। निर्धन है, समृद्ध लोगों में 10% निरक्षर हैं, निर्धन लोगों का प्रतिशत बताइए। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी शहर में 40% लोग निरक्षर हैं, 40% देखिए लोग क्या हैं, 40% लोग निरक्षर हैं। तो 40% जब निरक्षर हो गया तो ये बताइए कितने, अगर इस गांव की पॉपुलेशन में मैं मान लूँ कि x लोग हैं, तो x लोगों में अगर कितने लोग निरक्षर हैं, उसने बोला कि 40% लोग क्या हैं, 40% लोग क्या हैं, निरक्षर हैं। 40% अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या 60% लोग पढ़े लिखे होंगे, बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल, अगर ये इलिटरेट्स हैं तो ये लिटरेट्स हैं। ओके, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब उसने क्या कहा है कि, मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन को, एंड 60% आर पुअर, 60% पुअर हैं। तो बताइए इसी में से 60% पुअर होंगे ना, 60% अगर पुअर हैं तो 40% लोग अच्छे खासे होंगे, पढ़े हैं, अमीर होंगे भाई, समृद्ध होंगे, बोलिए समृद्ध होंगे। अगर ये निर्धन है तो ये समृद्ध होंगे 40% लोग। अब उसने क्या कहा है कि अमंग द रिच 10% आर इलिटरेट, अमीरों में 10% क्या हैं, अमीरों में 10% क्या हैं, बताइए 10% क्या है अमीरों में, अनपढ़ हैं। तो ये बताइए इसका 10% निकालना है यदि आपको, 40 का 10%, तो 40/100 का कितना परसेंट, 10%। तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, तो ये बताइए कितना आया, 4/10 यानी 2/5, यानी कितना आया, 40 का कितना आया, 40 का 10%, 40 का 10% यानी कितना आया लगभग में, बताइए 40 का 10%, 40/100 गुणे 10/100 हो गया, तो कितना आ गया यहाँ पे, बताइए। परसेंट में रखते हैं, देखिए परसेंटेज हम लोगों ने हटा दिया है, लेकिन परसेंटेज में इसको रखना है, ठीक है। तो 40/100 गुणे 10% रखते रहिए, तो कितने बार में कट गया, 10 बार में कटा, और ये 0 से 0 में कटा, यानी 4% आया क्या, यानी 4% ऐसे लोग हैं जो क्या हैं, बताइए 4% लोग ये हैं। तो 4% लोग, अगर ये समृद्ध लोगों में 4% ऐसे लोग हैं, तो आप खुद सोचिए यदि समृद्ध लोगों में 4% ऐसे लोग हैं, तो ये 4% लोग क्या हैं, इलिटरेट्स हैं।
तो बताइए गरीबों में कितने इलिटरेट्स होंगे? टोटल 40% लोग इलिटरेट थे ना, तो ये बताइए 4% अगर अमीरों में हो गए तो कितने परसेंट गरीबों में होंगे? 36%। और 36% हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लॉजिकल है, ठीक है, लॉजिकल है। सोचना है कि कितना परसेंट उधर गया, कितना परसेंट इधर गया। तो 4% लोग अमीरों में से गरीब नहीं, 4% लोग अमीरों में से क्या हैं? वो इलिटरेट्स हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। तो 40% टोटल लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। तो अगर 4% अमीरों में से हैं तो कितने परसेंट लोग बचे गरीबों में? 40% में से कितने बच गए? 36%। और वो 36% हमारा आंसर हो गया। ओके, चलिए मैं मिटा देता हूँ। आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन आय पर जो कर लगता है वह घटकर 25% से 20% हो जाता है। जितना कर वह पहले दे रहा था उतना ही अभी भी देता है, तो बढ़ी हुई आय ज्ञात कीजिए। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपए बढ़ जाती है। ये बताइए, पहले मैं मान लेता हूँ कि x रुपये उसकी आय थी, अब बढ़ के कितनी होगी? x प्लस 2 लाख रुपए हो गई। पहले कितना परसेंट का देता था? 25% देता था टैक्स, लेकिन अब कितना देना पड़ रहा है उसको? 20% देना पड़ रहा है, 20% देना पड़ रहा है। और उसने कहा कि ऐसा करने पे दोनों टैक्स, पहले भी जितना टैक्स देता था अभी भी उतना ही टैक्स देता है। तो ये दोनों बराबर हो गया या नहीं हो गया? बताइए। 100 से 100 कट गया, 5 या 25, 5 चौका 20। तो 5x बराबर क्या हो गया? 4x प्लस 8। x बराबर कितना आ गया? 8 लाख। तो उसने क्या कहा है? बढ़ी हुई आय क्या होगी? तो x प्लस 2 उसने पूछा है ना, यानी 8 प्लस 2 यानी 10 लाख रुपए। ओके, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देख लीजिए, बिठा दो। ओके, आइए बिठा देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में एक छात्र 32% अंक प्राप्त करता है, वह 4 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। वहीं एक दूसरा छात्र 35% अंक प्राप्त करता है और वह उत्तीर्ण अंकों से 5 अंक ज़्यादा लाता है। परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात कीजिए। आइए फिर से क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। किसी परीक्षा में एक छात्र 32% अंक प्राप्त करता है, 32% अंक प्राप्त कर रहा है। सोचिए, तो 32% अंक प्राप्त कर रहा है। मान लेते हैं कि टोटल x क्या था? टोटल मार्क्स थे। अनुमान दिया क्या? ये टोटल मार्क्स में हमने मान दिया। तो ये बताइए 32% वो मार्क्स पाया है, 32% ऑफ x वो पाया है, ठीक। और 4 अंकों से फिर भी फेल हो जाता है। तो आप बताइए, ऐसा करने पे भी 4 अंकों से वो फेल हो जा रहा है, तो बताइए कितना नंबर पाता तो वो पास हो जाता? और 4 नंबर पाता तो पास नहीं हो जाता? बताइए। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये 4 नंबर और पा गया होता तो क्या ये पासिंग मार्क पा गया होता? हाँ या ना? बताइए। उत्तीर्णांक पा गया होता, जितना पास होना है उसको पासिंग मार्क पा जाता। उसी प्रकार सेकंड में देखिए कि जो दूसरा स्टूडेंट है वो 35% मार्क्स पाता है, 35% मार्क्स पाता है, लेकिन वो पासिंग मार्क्स से 5 अंक अधिक लाता है। तो कितना कम लाता तो उस पासिंग मार्क पर रहता 5 नंबर, तो ये भी पासिंग मार्क होता है। तो क्या ये दोनों पासिंग मार्क हैं? तो ये दोनों बराबर हो गए। 35% ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 32% ऑफ x प्लस 4। तो इसको यहाँ से लाइएगा तो 3% ऑफ x बचेगा, और इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? बताइए, 9 हो जाएगा। 3 से 1 कट जाएगा 3 बार में। तो 1% क्या होता है? 1/100 इंटू एक्स बराबर 3। तो x का मान कितना हो जाएगा? 100 इधर चल जाएगा तो 3 गुणा 100 यानी xn। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 300। क्या ये हमसे यही पूछा था? देखिए, पूर्णांक पूछा है हमसे, तो पूर्णांक 300 हो गया। ओके, चलिए देख लीजिए आप सोल्यूशन। मैं मिटा रहा हूँ, अब पॉज कर लिया कीजिए, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा जल्दी पढ़ाऊँ, इसलिए मैं जल्दी रब कर रहा हूँ। तो आप क्या करिएगा, पॉज कर लीजिएगा वीडियो और पूरा सोल्यूशन आराम से देखिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इस एक क्वेश्चन में इस एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस को आपको आंसर देना है। तो आपके क्या होगा, पासिंग मार्क्स से रिलेटेड जितने टाइप के सवाल इसमें बन सकते हैं, ये तीनों क्वेश्चंस एक ही में आ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए।
पे अटेंशन टू द क्वेश्चन एंड सॉल्व इट योर सेल्फ फर्स्ट। तो खुद से पहले सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए पॉज करिए और खुद से सॉल्व कीजिए। चलिए आशा करता हूँ कि आपने पॉज किया होगा और खुद से लगाया होगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है उसने कि स्टूडेंट गॉट 28% ऑफ टोटल मार्क्स। क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। तो 28% पाता है टोटल मार्क्स का, 28% ऑफ एक्स। और फेल कितने मार्क्स से हो जाता है, 14 मार्क्स से। तो क्या 14 नंबर और पाता तो पास हो जाता ना, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट क्या किया, 32% पाया लेकिन 18 ज़्यादा पा गया। तो ये बताइए 32% अगर मार्क्स पाया है तो क्या करता, अगर वो 18 कम पाता तो पासिंग मार्क्स पे होता। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, 18 को इधर ला देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 बराबर इधर चल जाएगा तो 32 और ये -28, तो ये कितना 4% ऑफ एक्स। 4 अट्ठे 32, 1/100, 8 बराबर परसेंटेज यानी 1/100 इंटू एक्स। तो एक्स का मान कितना आ गया 800, यानी पूर्णांक कितना आ गया, पूर्णांक कितना आ गया 800 आ गया। और उसने क्या पूछा है, पासिंग मार्क्स पूछा है। तो इसको सॉल्व कर दे या इसको सॉल्व कर दे, ये दोनों तो पासिंग ही मार्क हैं। तो पासिंग मार्क कितना आ गया, चलिए इसी को सॉल्व कर देते हैं, चाहे इसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए 32% किसका, 800 का, -18, 0 कट गया, 8 3 का 24, 240 और 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 256 -18। अब 20 ही घटा दीजिए। देखिए 18 रहता तो आप लोग सोचते हैं कि अरे यार कैसे घटेगा, कुछ मत करिए, 20 घटा दीजिए। 20 घटा देंगे तो कितना होगा 36, लेकिन 20 नहीं घटाना था और 2 घटाना था, तो कितना होगा 200, कितना हो जाएगा 238, पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। और क्या पूछा है, देखिए तीसरा पूछा पास परसेंटेज। ये बताइए इतना पासिंग मार्क है, टोटल ये पूर्णांक है, तो पासिंग परसेंटेज क्या हो जाएगा, पासिंग परसेंटेज होगा 238/800 गुणे 100। 0 से 0 कट गया, 8 से काटे तो कितना बन गया, 8 दूनी 16, 8 नवा 63.8 सत्ते 56, फिर 8 सत्ते 56, 8 5 40 कट गया, यानी कितना परसेंटेज 29.75%। ये क्या आ गया उसका पासिंग परसेंटेज, पास परसेंटेज आ गया। बताइए हाँ या ना। आशा करता हूँ कि आपको मेरे सॉल्यूशंस अच्छे लगे होंगे और मैंने ट्राई किया है कि जितना अच्छा हो सके मैं ट्राई करूँ कि उतना अच्छे तरीके से मैं बता सकूँ, ठीक है। देखिए ये सब मैं थोड़ा बेसिक चल रहा हूँ, अभी डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ जो पहले, मैं यही ट्राई कर रहा हूँ कि जो भी पहली बार पढ़ रहा है परसेंटेज, उसके लिए ज़्यादा हर्डल्स या प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए मैं थोड़ा एक्स मान के ही चल रहा हूँ अभी, ठीक है। वैसे ट्राई कर सकता हूँ, डायरेक्टली मैं बता सकता हूँ, उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि बेसिक से ही थ्रू जाऊँ, ताकि जिनको ज़्यादा पता है वो भी और जिनको कम पता है वो भी एक इक्वल लेवल पर रहें और दोनों को समझ में आए, ओके। तो आप हमारे चैनल चेज़ योर टारगेट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं, और ट्राई कीजिए कि वीडियो पूरा देखें, जिससे कि आपको पूरा वीडियो समझ में आए और समझ में आए कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और जितने लोगों तक रीच मेरी पहुँचा सकते हैं उतना कीजिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।